हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट की क्लास जो हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर दी थी और ये इस चैप्टर की आपकी लास्ट की एक्सरसाइज है। तो आज स्टार्ट करेंगे, जहां तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे उससे नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया कहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ, क्वेश्चन थर्ड हमने भैया कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए पहले होमवर्क का ही काम करा देते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको जो कल स्टार्ट कराई थी लास्ट की क्लास, उसमें कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि सर्कल में क्या आपकी बेसिक कंडीशंस होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी आपकी होती है। अब यहाँ से ये फिगर है आपका, इसमें थोड़ा सा आप यदि ध्यान देंगे तो यहाँ से दो ट्राइंगल बनेंगे आपके। एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल आपका बीडीसी है। दोनों ही ट्राइंगल आपके सेम बेस पर है। जो बेस है आपका बीसी, उस पर दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था जब एक ही बेस पर दो ट्राइंगल बनते हैं तो जो उनका सर्कल पर वर्टेक्स होता है, तो यहाँ से जो एंगल बनेंगे दोनों ही कंडीशन में क्या होते हैं, दोनों एंगल इक्वल होते हैं आपके। एंगल ए भी और एंगल डी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम बेस पर बने हुए हैं। ठीक, ये मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं भैया, ये एंगल कितना है आपका 69। एंगल यहाँ से कितना है, एंगल बी, एंगल बी पढ़ेंगे हम, कितना है आपका 69 है। 69 है, लेकिन कहाँ तक है वो ध्यान देंगे। ठीक, क्या इस वाले ट्राइंगल पे 69 है? ये नहीं। ये कहाँ तक है 69? ये यहाँ तक है 69। और ये 31 कहाँ तक है? ये भैया सिर्फ यहाँ तक है, ये ऊपर के इस पोर्शन में नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल जो आपका एबीसी है सिर्फ उसको फोकस करेंगे अभी। ट्राइंगल आपका ए बी सी, उसको हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक, और इसको फोकस करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा भाई। यहां से देखिए, लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव एंगल बी कितना है आपका, एंगल बी है 69 डिग्री। एंगल बी आपका यहां से 69 है। देखिए यहां से यहां तक दिया गया है कंप्लीट, ये कितना है 69 है। ठीक एंगल सी, एंगल सी कितना है आपका 31 डिग्री है। एंगल सी, एंगल सी सिर्फ यहां तक है, ऊपर वाली लाइन तक नहीं है, सिर्फ यहां तक है। कितना है ये आपका 31 है। तो एंगल सी आपका 31 है और ये दोनों ही हमको भैया गिवन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये दोनों आपको गिवन है। अब हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, वी नो डैट इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम क्या होगा 180 होगा। तीनों का सम कितना होगा, यहाँ से 180 होगा भैया। तो एंगल ए यहाँ से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल बी की वैल्यू कितनी है 69 और एंगल सी की वैल्यू है 31 और यहाँ से टोटल है 180। तो एंगल ए यहाँ से कितना आएगा 180 माइनस इन दोनों का सम कितना होगा आपका 100। तो 100 को यहाँ से माइनस कर देंगे भाई। तो यहाँ से आपका एंगल ए आएगा 100 माइनस, सॉरी 180 माइनस 100, तो कितना आएगा 80 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए आपका आया 80 डिग्री। तो बहुत आसानी से हमने यहाँ से निकाल लिया कि ये एंगल कितना है आपका 80 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। चलिए, तो अब भैया समस्या आपको आगे भी नहीं होगी, प्रॉब्लम आपको आगे भी नहीं होगी। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। अब यहां से लिखेंगे
एंगल ए इक्वल एंगल डी। ठीक है, एंगल ए और एंगल डी क्या है, इक्वल है। क्यों है भैया इक्वल? सबसे पहले लिख लेंगे, ट्राइंगल का नाम दे देंगे पहले, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी। ए बी सी और बी डी सी में क्या है, एंगल ए और एंगल डी आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल क्यों है, रीजन लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, बस इतना रीजन लिखना है, मोर देन सफिशिएंट है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट में एंगल बने हुए हैं, ये भी बीसी पर है और ये भी बीसी पर। ठीक, तो यहां से एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, और एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए की वैल्यू आपकी है 80, तो एंगल डी भी आपका यहां से कितना आया, 80। और एंगल डी ही हमको फाइंड करना था, एंगल डी मतलब बी डी सी। क्लियर? तो यहाँ से एंगल डी आपका कितना आया, एंगल डी आपका आया 80। तो यहाँ से बहुत ही सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। यदि हमको सर्कल की प्रॉपर्टीज पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इतनी कैलकुलेशन में ज्यादा हार्ड नहीं है, और आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, बहुत आसान है, बस क्या है, आपको सर्कल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन फिगर 9.26 ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ए बी सी और डी चार आपके पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, कहां पर है, सर्कल पर है। तो भैया यहाँ पे सी पॉइंट भी सर्कल पर है, सर्कल पर मतलब उसकी बाउंड्री पर, सर्कल की बाउंड्री पर। ठीक है, एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट ई, बी डी जो है वो पॉइंट ई पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक, ए सी और बी डी आपस में ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इंटरसेक्ट मतलब कट करना ई पॉइंट पर। ठीक है भाई, सच डेट बी ई सी इक्वल 130, ये आपका एंगल कितना है, 130 है। ठीक, एंड ई सी डी कितना है आपका, 20 है। फाइंड बी ए सी, तो बी ए सी हमको फाइंड करना है, तो ये एंगल भैया हमको फाइंड करना है। ठीक, तो क्या आप ये एंगल बी ए सी फाइंड नहीं कर सकते, बहुत आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखिए आपको एंगल ई मतलब बीईसी आपको गिवन है, कितना है, 130। क्या आप यहाँ से सीईडी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया ये क्या है, पूरा का पूरा लीनियर पेयर है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180। पहले ओरली समझ लेते हैं, ये 130 है, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी, तो यहाँ से कितना आया, 50। अब देखेंगे ट्राइंगल ईसीडी, ट्राइंगल ईसीडी में ये 50 है, ये आपका कितना है, 720 है, दोनों का सम कितना होगा, 70, तीनों का सम कितना होगा, 180, तो यहाँ से कितना आएगा, 110। और जितना डी होगा उतना ही आपका ए होगा, तो ए भी कितना आ जाएगा, 110। ए और डी इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ठीक, इन ट्राइंगल बीईसी, एंगल बीईसी कितना है आपका, 130 है, और ये हमको गिवन है। ठीक, ये हमको गिवन है, लिखेंगे एंगल बीईसी प्लस एंगल, अब ट्राइंगल हम सीईडी की बात करेंगे। ठीक, सीईडी यहां लिख लो, एंड ट्राइंगल सीईडी, एंगल बीईसी प्लस एंगल सीईडी, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, दोनों क्या है आपके, लीनियर पेयर है भाई। क्लियर, लीनियर पेयर है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। आपका बीईसी कितना है, 130 है, तो यहाँ से एंगल सीईडी हमको भैया पता चल गया। यहाँ से एंगल सीईडी हमने फाइंड कर लिया, कितना आया, 50 डिग्री।
130 को 180 से माइनस कर देंगे तो एंगल कितना आएगा 50 डिग्री। ये 50 है, क्लियर। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल सीईडी, इसको साइड कर देते हैं भाई। इन ट्राइंगल सीईडी, ट्राइंगल सीईडी है आपका, तो सीईडी में एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल ईडीसी, ठीक। ये 3 ट्राइंगल्स हैं आपके, तो यहाँ से इन तीनों का सम कितना होगा आपका 180 होगा, ठीक। तीनों का सम कितना होगा आपका 180 होगा। यहाँ से एंगल सी हमको पता है कितना है 20 है, ये गिवन है। एंगल ई हमने अभी फाइंड किया है 50 है, तो यहाँ से एंगल ईडीसी, तीनों का सम 180 है, तो एंगल ईडीसी कितना आएगा 180। यहाँ से सम कितना है 50 और 20 70, तो 70 क्या हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। एंगल ईडीसी आपका कितना आया, ये आया आपका 110, ठीक। तो एंगल डी आपका 110 आया, और जितना आपका एंगल ई है, सॉरी जितना एंगल आपका डी है, उतना ही एंगल आपका क्या होगा ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट पर भैया बने हुए हैं, ठीक। तो यहां से लिखेंगे, लिखेंगे यहां से इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बीएडी बीएसी, इन ट्राइंगल बीएसी एंड ट्राइंगल बीडीसी, एंगल ए इक्वल किसके होगा एंगल डी के होगा। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। चलिए, तो इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक। तो ये एंगल आपका आया 110। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल बीएसी एंड ट्राइंगल बीडीसी, एंगल बीएसी, एंगल बीडीसी किसके इक्वल होगा एंगल बीएसी के। क्यों भैया, रीजन लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, कैसे एंगल है सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल है यहाँ से, ठीक। एंगल बी डी सी इक्वल एंगल बी ए सी के है, और बी डी सी की वैल्यू कितनी दी गई है 110, अभी फाइंड किया है हमने। तो एंगल बी डी सी है आपका 110, तो यहाँ से 110 इक्वल एंगल बी ए सी। तो यहाँ से एंगल बी ए सी आपका कितना आया 110। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सिर्फ हमको ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक। यहाँ तो फिलहाल आपकी क्या लग रही है, यहाँ तक तो आपकी सब क्या लगी है ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगी है, लेकिन लास्ट में बस ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, एक आपकी सर्कल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं भाई। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If DBC 70, BAC 30, find BCD. Further, if AB equal BC, find ECD. तो भैया आपकी बार क्या है, आपका फिगर नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर यहाँ से हम बना लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे हम क्या करते चले जाएंगे, फिगर को भैया बनाते चले जाएंगे। चलिए, सबसे पहले क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक हमको सर्कल भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां से एक सर्कल बनाते हैं भाई। चलिए सर्कल लिखते हैं। ये आपका सर्कल आया, अब यहां से देखिए एबीसीडी क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। तो एबीसीडी कहीं पॉइंट ले लेंगे, जैसा पिछला फिगर था बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा फिगर हमको बनाना है भाई, ठीक। चलिए, तो यहां से एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पॉइंट ले लेंगे ए बी सी और आपका डी, ठीक। ए से बी जाएंगे, बी से भाई सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे,
और डी से फिर ए जाएंगे। ठीक, ये आपका ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इनको नेम दे देंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है। अब क्वेश्चन में बोला गया है whose diagonals intersect at point E। इनके जो डायगोनल्स है वे ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो डायगोनल क्या होगा, एक तो AC होगा और एक BD होगा। तो ए से सी लेंगे और बी से भाई डी लेंगे। ठीक है, तो ये जो डायगोनल इसके इंटरसेक्ट करेंगे, यह कहां पर करेंगे, ये पॉइंट ई पर करेंगे। तो यहां से भैया ये आपका ई पॉइंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल DBC। अब एंगल DBC कहाँ है, एंगल DBC ये एंगल है, ये कितना दिया गया है 70। एंगल BAC, BAC ये एंगल दिया गया है 30। चलिए फाइंड एंगल BCD। एंगल BCD हमको फाइंड करना है। BCD इट मीन्स ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, थोड़ा सा भैया आप दिमाग लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और दिमाग क्या लगाना है, यहां से एक एंगल कितना है आपका 30 है और एक एंगल भैया आपका 70 है। यहां से देखो कुछ मिल रहा है क्या, ये 70 है आपका और ये आपका 30 है। एंगल DBC, DBC, DBC कितना है आपका, यहाँ से 70 है और BAC कितना है, BAC आपका भैया 30 है। तो यहाँ से एक 30 है और एक 70 है। तो यहाँ से देखेंगे क्या कुछ मिल रहा है, ट्राई करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भैया इसमें जल्दी एकदम, 1 मिनट आता हूँ बस, जल्दी से दिमाग लगाओ इसमें। चलिए भाई, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्या देखना है, वो थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे। समझना क्या है, देखिए अब हम यहाँ ये देखेंगे कि कौन कौन से ट्रायंगल सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल आपके सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। देखिए यहाँ से देखिए, ये BC सेगमेंट है आपका, तो BC सेगमेंट से ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, जो ब्लू कलर का क्या है वो BC सेगमेंट पर है और BC ही सेगमेंट पर क्या है आपका, ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है भाई। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। तो यहाँ से ये एंगल 30 है, तो ये भी भैया कितना होगा 30। अभी ओरली समझा रहा हूँ, लिख लेंगे बाद में ना। ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 30 होगा। अब यहाँ से देखिए ये एंगल 30 है तो भैया ये एंगल भी कितना हुआ हमारा 30 हुआ। ठीक, अब ये यहाँ 70 दिया गया है। अब देखेंगे कौन से सेम सेगमेंट में ये ट्रायंगल बने हुए। तो यदि आप सेगमेंट CD देखें तो CD पे ट्रायंगल BCD है और CD पर ही ट्रायंगल ACD है। ठीक, तो ये 70 होगा, तो ये भी आपका कितना होगा 70 होगा। ध्यान से समझेंगे, यहाँ CD सेम बेसमेंट है, सेगमेंट है, ठीक सेम बेस है। तो जब ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा। देखिए आपको मैं यहाँ से अलग से बना के दिखाता हूँ, ये CD है, ये A पॉइंट है, ठीक, ये आपका B पॉइंट है, ये D है, ये C है और ये आपका A है और ये B है। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए ये वाली लाइन नहीं लेनी है हमको, कौन सी लेनी है, हाँ
ये वाली लाइन लेनी है, ठीक। तो सी डी पर ये वाला ट्राइंगल है और सी डी सेगमेंट पर ही ये ट्राइंगल है। तो अगर आपका ये 70 है तो ये भी आपका कितना होगा, 70 डिग्री होगा। क्लियर। तो यहाँ से ये 70 तो ये भी आपका 70। चलिए, तो हमको फाइंड करना है बी सी डी। बी सी डी मतलब बी सी डी ये टोटल, ठीक। ये क्या है आपका टोटल, इस टोटल से कंपेयर करेंगे, ठीक। कंपेयर कैसे करनी है, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं आमने सामने के, उनका सम कितना होता है, 180। तो यहाँ से एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा, 180 होगा। ये आपका 100 है तो एंगल सी कितना आएगा आपका, 80 आएगा, ठीक। तो यहाँ से एंगल कितना है आपका, 80 आया, ठीक। अभी करके दिखाएंगे, अभी पहले समझा रहे हैं, ठीक। इफ ए बी इक्वल बी सी, यदि ए बी और बी सी इक्वल हो, ए बी और बी सी आपका इक्वल हो, जब इक्वल है भैया तो क्या होगा आपका सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये 30 है तो फिर ये भी कितना होगा आपका, 30 होगा। ये ट्रायंगल कैसा बना, आइसोसेलेस, तो ये 30 तो ये भी 30। तो हमको ईसीडी फाइंड करना है, ई सी डी। ई सी डी टोटल आपका 80 था, ये 30 आया तो ये कितना बचा आपका, 50। क्लियर। तो यहाँ से बहुत आसानी से हम कर लेंगे भाई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे बीसी सेगमेंट क्या देखेंगे, बीसी। तो बीसी पर आपका एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, कौन सा, एबीसी। और बीसी सेगमेंट पर एक ट्राइंगल बीसीडी बना हुआ है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी वी हैव एंगल, कौन सा एंगल है आपका, बीएसी। एंगल बीएसी किसके इक्वल होगा वो देखते हैं। एंगल बीएसी आपका इक्वल होगा, एंगल किसके इक्वल होगा भैया, बीएसी एंगल बीडीसी के इक्वल होगा। वीडीसी रीजन लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। कैसे एंगल है, सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो यहां से एंगल बीडीसी कितना आया, एंगल बीएसी के इक्वल है और एंगल बीएसी कितना है आपका, 30। एंगल बीडीसी आपका कितना आया, 30 डिग्री। तो ये 30 है तो ये भी आपका कितना आया भैया, 30 डिग्री। क्लियर। चलिए, वैसे इसकी जरूरत हमको है नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ ये देखना है, ये 70 है तो ये भी क्या होगा आपका 70 होगा। इसकी हमको नीड है ही नहीं, इसकी नीड है नहीं, क्योंकि ये 30 का इसका कुछ यूज ही नहीं हुआ। तो सिर्फ हम ये लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एंगल कौन कौन से लेंगे हम, ट्राइंगल वो देख लेते हैं। ट्राइंगल यहाँ से लेंगे हम बीडीसी, ठीक। और आपका एडीसी, बीडीसी और एडीसी लेंगे। तो ट्राइंगल बीडीसी और एडीसी, इसका यूज नहीं है, इसको हटा देते हैं। जिसका यूज नहीं है उसे करने से क्या फायदा। लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी एंड बीडीसी, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल आपका सीएडी, एंगल सीएडी, एंगल सीएडी किसके इक्वल है, एंगल सीबीडी के, एंगल सीबीडी के। रीजन लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। कैसे एंगल है, सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, ठीक। तो यहां से आपका एंगल सीबीडी कितना आएगा, 70 डिग्री, क्योंकि एंगल सीएडी के इक्वल है और सीएडी हमको गिवन है। सीएडी एंगल कितना है आपका, यहां से 70 है, ठीक। सॉरी सीबीडी दिया गया है, सीएडी आपका 70 आ गया यहां से। सीबीडी हमको गिवन है 70, तो सीएडी यहाँ से कितना आया, 70 आया भाई, ठीक। अब हम देखेंगे कि एंगल आपका सीएडी और सीएबी, सीएडी और बीएसी, ठीक। यहां से इन दोनों का सम कितना आया आपका 100। लिखेंगे एंगल
बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, ये दोनों किसके इक्वल होंगे? एंगल बी ए डी के, एंगल बी ए डी के इक्वल होंगे। बी ए डी, ये आपका कितना है 30 और ये कितना है आपका 70। तो यहाँ से एंगल बी ए डी कितना आया? एंगल बी ए डी आपका आया 100। ठीक है, एंगल बी ए डी आपका यहाँ से कितना आया? 100। चलिए, तो यहाँ तक कर देते हैं भैया आपका रब, या इसको साइड में कर देते हैं। सर्कल भी साथ आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अब तो आ ही गया। अब आपको एंगल ए मतलब बी ए डी और यहां से बी सी डी का सम लेना है 180। लिखेंगे एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी दोनों का सम कितना होगा आपका 180। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ से एंगल बी सी डी कितना आया? 180 माइनस बी ए डी की वैल्यू कितनी है? 100, इधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो आपका बी सी डी कितना आया? 80। तो एक क्वेश्चन तो भैया सोल्व हो गया। बी सी डी कितना आया आपका? 80। ठीक है, तो बी सी डी की वैल्यू आई आपकी 80। क्लियर? चलिए, अब वो कह रहा है यदि ए बी इक्वल किसके हो? बी सी के हो, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल बी सी है तो एंगल ए 30 है, तो एंगल सी भी कितना होगा? 30 होगा भाई। तो यहां से लिखेंगे इन ट्राइंगल, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल किसके है? बी सी के है, तो लिखेंगे देन एंगल, कौन सा एंगल? बी सी ए, बी सी ए किसके इक्वल होगा? एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी। क्लियर? तो यहाँ से एंगल बी सी ए कितना आएगा? यहाँ से इसकी वैल्यू है 30, तो ये भी आ जाएगा 30। तो हमको एंगल फाइंड करना है ईसीडी, तो लिखेंगे भैया एंगल ईसीडी कैसे फाइंड करेंगे? लिखेंगे एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी किसके इक्वल है? एंगल बी सी ए के प्लस एंगल ई सी डी के, इन दोनों के इक्वल है। ठीक, तो एंगल बी सी डी यहाँ से कितना है आपका? अभी निकाला था 80 है, और एंगल बी सी ए आपका कितना है? 30 है। तो एंगल ई सी डी निकालना है, तो यहाँ से एंगल ई सी डी कितना आएगा? 80 माइनस 30, तो यहाँ से कितना आएगा? 50 डिग्री। तो ये भी भैया आपका आसानी से निकल गया। कितना एंगल आया आपका? यहाँ से 50 डिग्री। तो यहाँ से टोटल भैया 80 डिग्री आया ये बी सी डी, बी सी डी पूछा गया था आपसे, ये कितना आया? 80 डिग्री। और ई सी डी कितना आया आपका? 50 डिग्री। तो बस हमको सर्कल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो ये आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, देखते हैं। चलिए पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब यहां से क्या बोला गया है? इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, मतलब जो डायगोनल है वे क्या है? डायमीटर है भाई। तो आराम से क्या कर लेंगे? डायगोनल बनाएंगे और वे क्या होंगे? आपके डायमीटर होंगे। चलिए, तो एक यहां से ले लेते हैं, अरे यार अलग हट रही है लाइन। चलिए इससे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे बन जाएगी भाई आसानी से।
ठीक है, एक लाइन ये है आपकी। तो ये आपके टू डायमीटर्स हैं, सॉरी, टू आपके क्या है, डायगोनल्स हैं, और ये क्या है, डायमीटर्स हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है भाई। तो यहाँ से इनको नेम दे देंगे, और नेम क्या देंगे, ये ए है तो ये बी होगा, ये आपका सी होगा, और ये आपका डी होगा। क्लियर। अब यहाँ से क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ए से बी को मिलाएंगे, बी से सी को मिलाएंगे, ठीक, और सी से डी मिलाएंगे, और डी से भैया फिर ए मिलाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमको ये प्रूफ करना है कि ये एक आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से फिगर बनाएंगे और इसको भैया प्रूफ करते हैं रेक्टेंगल। चलिए इसको रेक्टेंगल प्रूफ करते हैं। अब यहां से देखिए, ये मान लो आपका ओ पॉइंट है, ठीक, ओ पॉइंट है। अब यहां से देखिए आप क्या होगा। सबसे पहले ट्राइंगल क्या है आपका, ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी में ओ ए क्या होगी, रेडियस होगी। जब रेडियस होगी तो ये इक्वल किसके होगा, ओ बी के। क्यों, क्योंकि ओ बी भी क्या होगी आपकी, रेडियस होगी। देखिए ओ ए क्या है, रेडियस है, और ओ बी क्या है, ये भी एक रेडियस है, ठीक। तो यहां से ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ बी के, ठीक। तो यहां से ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपके, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम कंडीशन इधर है, ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ सी के। ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ सी के, ठीक। और यहां से ओ सी इक्वल किसके होगा, ओ बी के। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, ये भी क्लियर। और ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ डी के, क्योंकि ये भी क्या है आपकी रेडियस है। तो भैया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो जितना एंगल डी होगा उतना ही एंगल सी होगा, ठीक। तो यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे, यदि ये एंगल आपका एक्स है तो ये भी कितना होगा, ये भी एक्स होगा, ठीक। और ये एक्स है तो भैया ये भी कितना होगा, एक्स होगा। क्यों, क्योंकि आपका ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के, ठीक। ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। तो यहाँ से ये भी क्या होगा, एक्स होगा। तो ऐसे ही यहाँ भी एक्स एंगल बनेगा, और यहाँ भी आपका एक्स बनेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। ध्यान से क्या समझना है कि भैया यहाँ से एक्स एक्स ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 2x, और यहाँ भी कितना होगा, 2x। तो यहाँ से अपोजिट एंगल है, साइकिल क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ से 2x और 2x का सम कितना होगा, 180, ठीक है। तो 2x का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ से 4x का सम कितना होगा आपका, 180। तो x का सम यहाँ से कितना आएगा, 45। तो इट मीन्स ये है कि ये एंगल आपका 45, ये एंगल आपका 45, क्योंकि x की वैल्यू 45 आई है। तो ये एंगल आपका कितना होगा, 90 बनेगा भाई। ऐसे यहाँ सेम कंडीशन, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, और यहाँ भी आपका 90 बनेगा, ठीक। अब यहाँ से इस ट्राइंगल की ये दो साइड इक्वल है, इसकी ये दो साइड इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक। ये भी आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो पहले इतना देखते हैं, उसके बाद फिर भैया सोल्व करते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे अब। चलिए अब लिखना कैसे है वो समझते हैं, ठीक है।
सबसे पहले लिखेंगे, आप ये दोनों ट्रायंगल क्या ले लो, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप, या इन दोनों ट्रायंगल्स को भैया क्या कर लो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो। ठीक है, क्या कर लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो। चलिए लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, एओबी एंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, सीओडी। एओबी और सीओडी लेने हैं, ठीक। तो एओबी और आपके सीओडी भैया क्या करने हैं, लेने हैं दो ट्रायंगल। तो यहां से आप क्या करेंगे, लिखेंगे ओडी ओडी किसके इक्वल है, ओबी के। क्यों भैया, दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, लिखेंगे रेडियाई। अब यहां से ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सीओडी किसके इक्वल होगा, एओ बी के। एंगल सीओडी किसके इक्वल होगा, एओ बी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और फिर यहां से आपका ओसी, ओसी किसके इक्वल होगा, ओ ए के। तो ओ से इक्वल होगा ओ ए के। ये भी क्या है भैया, रेडियाई है। ठीक है, तो ट्रायंगल कैसे हो गए, तो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो लिखेंगे सो ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी क्या हुए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अरे यार, ये हो गया भैया कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस एक्सियम। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। ठीक, ये एंगल किसके इक्वल होगा भैया, इस वाले के। और ये लाइन किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो लिखेंगे यहां से सो लाइन सी डी किसके इक्वल होगी, ए बी के। ए बी के इक्वल होगी, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। एंड इसको साइड कर देते हैं, चलिए इतना इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां से लाइन आपकी ए बी सी डी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिखेंगे ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी के। ठीक, बाय सीपीसीटी अभी हमने प्रूफ किया है, बाय सीपीसीटी। एंड एंड क्या होगा भैया, एंगल डी सी ए या डी सी ओ, कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल किसके होगा, एंगल सी ए बी के। एंगल सी ए बी के। ठीक है, तो यहां से एंगल सी ए बी, ये भी बाय सीपीसीटी अभी प्रूफ किया है। अब यहां से लाइन सी डी तो ए बी के इक्वल है, लेकिन भैया एंगल ये जो है ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लिखेंगे बट एंगल डी सी ए एंड सी ए बी आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो इसलिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि भैया अपोजिट साइड इक्वल है और इंटीरियर अल्टरनेट जो एंगल है वो भी इक्वल है। तो यहां से क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक, जल्दी से इतना नोट करेंगे, फिर क्या करते हैं भैया, इसको रेक्टेंगल भी प्रूफ करेंगे। चलिए अब यहां से देखिए ये एंगल किसके इक्वल आया, इस वाले एंगल के। ठीक, और ऐसे ही सिमिलरली लिखेंगे ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा, इस वाले एंगल के। ठीक, तो अब की बार ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे हम, ट्राइंगल लेंगे बीओसी एंड एओडी। लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्राइंगल बीओसी एंड एओडी एंगल, ये वाला एंगल ओसीडी, एंगल ओसीडी किसके इक्वल होगा, एंगल ये एंगल इसका नाम क्या देंगे हम,
इसका नाम देंगे ओ ए डी, एंगल ओ ए डी। एंगल ओ ए डी के भैया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये एक्स तो ये भी एक्स, और ये एक्स तो ये भी एक्स। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से भैया ये एंगल्स क्या होंगे, पूरे के पूरे, और ये एंगल्स इनका सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक, चलिए यहाँ से भी इसको हटाते हैं। अब यहाँ से देखिए एंगल डी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल डी ए सी किसके इक्वल होगा, बी सी डी के, बी सी डी के। क्यों, क्योंकि भैया ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से दोनों का सम कितना होगा, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी सी डी दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। दोनों का सम कितना होगा, 180। मतलब ये पूरा प्लस ये पूरा कितना होगा, 180 होगा। दोनों का सम 180 होगा, लेकिन ये आपस में इक्वल है, तो यहाँ से 2DAC आ जाएगा। 2DAC किसके इक्वल होगा, 180 के। तो DAC किसके इक्वल होगा भैया, 90 के। ठीक, तो यहाँ से हमको पता चला ये 90, ये भी 90। ठीक, तो चारों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, 90 90 के हो जाएंगे। और ऐसा किस में होता है, रेक्टेंगल में होता है। लिखेंगे सो पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्या होगा आपका, एक रेक्टेंगल होगा। डायगोनल्स इक्वल है, एंगल 90 90 के हैं, अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो क्या होगा, एक ये रेक्टेंगल होगा। क्लियर। तो चलिए भाई आज इतना ही रहने देते हैं। कल आपके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं कल इसको कराएंगे और यहाँ से चैप्टर आपका फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।